विपत्ति पड़े घबराए नहीं, जान देह का भोग। ठहर रहे पुरुषार्थ में, समर देह के योग। उपाय सोच तन क्षेत्र में, विघ्न रहित कर तूत। निर्वार करे जड़े ग्रंथि को, गाफिल होए न सूत। लोभ मोह वायु चले, हटे न तिल भर आपू। काम क्रोध की उष्णता, लगे न मन में ताप। धीर सयान सुजान सुई, आपने आप प्रकाश। धीर सयान सुजान सुई, आपने आप प्रकाश। प्राप्ति करे पदे आपनो, प्राप्ति करे पदे आपनो। लह धीरज सुख रास। मनुष्य दूसरों के द्वारा कट वचन सुनकर किसी विपत्ति के आने पर, व्यापार में घाटा हो जाने पर, किसी प्रियजन के निधन पर, या धन की हानि पर, खेती डूब जाने पर, नौकरी छूट जाने पर, शत्रुओं से सताए जाने पर अपने धैर्य को खो देता है, धैर्य छोड़ देता है। और धैर्य को छोड़ने से ही वह विपत्ति में आ जाता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जिसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए। तनिक टूक के कारण श्वान घर ही घर जाए। धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, धीरज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं मित्र की पत्नी की, सगे संबंधियों की परीक्षा भी विपत्ति के समय ही होती है। तो धीरज का दामन जब हम छोड़ देते हैं, धैर्य हमारा डगमगा जाता है, तो विपत्ति और बढ़ जाती है। सामान्यतः तो सामान्य वायु ही चलती है। आंधी तूफान तो कभी कभी आते हैं। उस आंधी तूफान में जो वृक्ष अपनी मजबूत जड़ों से खड़े होते हैं, जिनकी जड़ें मजबूती से पृथ्वी को पकड़े रहती हैं, जमीन में धंसी रहती हैं, वो वृक्ष स्थिर रहते हैं और बाकी हल्की जड़ों वाले वृक्ष उखड़ कर गिर जाते हैं। आंधी तूफान थोड़ी देर के होते हैं और शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो उथल पुथल आती है, यदि खेती डूब भी गई तो भी
रोटी तो मिलेगी ही ना। संसार तो नश्वर है, संसरत यह संसारा, जो सदैव सरकता रहे वही संसार है। यहाँ कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। जरा बचपन में देखो कितने साथी थे, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ चाचा, अनेक लोग अब जा चुके होंगे और बहुत से तैयारी में हैं। तो यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है, ये तो स्वाभाविक काम है। तो किसी के निधन पर भी ज़्यादा शोक दुख नहीं मनाना चाहिए। और जो भी विपत्ति आती है, किसी ने अनस्वाती बात कही, किसी ने अपमान कर दिया, तो भी हमें धैर्यपूर्वक उन बातों को सहना चाहिए और अपने अंदर हीन भावना नहीं लानी चाहिए। समय वक्त होता है, किसी ने कुछ कह दिया, उस समय उसका वैसा मन रहा होगा और हो सकता आज वो पश्चाताप कर रहा हो, आज हमारे बारे में उसके विचार भाव बदल गए हों। सब समय सबका मन एक सा नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा किसी की कही हुई बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। अपना ही मन कितनी बार बदलता है, एक एक दिन में कितनी बार बदलता है। कभी हम क्रोध में होते हैं, कभी लोभ में होते हैं, कभी मोही हो जाते हैं और कभी वैराग उदय होने लगता है। तो इसी तरह से सबके मन को समझना चाहिए। हर समय धैर्य को धारण करके रखें और पुरुषार्थ में लगे रहें। जड़ चेतन की ग्रंथि को निर्वाण करने का, अलग करने की प्रयास में रहें। अपने आप को जानें, अपनी आत्मा को जानें। लोभ मोह वायु चले, हटे न तिल भर आप। धैर्य धीरज इतना मजबूत होना चाहिए, यदि हमारे अंदर लोभ और मोह पैदा होते हैं तो उस समय उन्हें वहीं ध्वस्त कर देना चाहिए। हटे न तिल भर आप, अडिग होके रहे और एक सूत भी गाफिल न हो, रंच भी अपने अंदर उथल पुथल न होने दे। हटे न तिल भर आप, काम क्रोध की उष्णता लगे न मन में ताप। हमारा मन इतना मजबूत दृढ़ होना चाहिए कि किसी कारणवश, कारण कुछ भी हो सकता है, क्रोध आए, वासना उत्पन्न हो, तो धैर्य को धारण करें और उस काम और क्रोध की जो वेग होता है, आंधी तूफान की तरह आता है और थोड़ी देर में बहुत सा नुकसान कर जाता है। थोड़ी चंद सेकंड का क्रोध इतना नुकसान कर देता है, हमसे ऐसा करवा लेता है, ऐसा बुलवा देता है कि सारा जीवन पछताने के लिए कम पड़ जाता है। उस समय ही अगर हम अपने आप को मजबूती से रखें, अपने मन पे अपना शासन रखें, तो हम नुकसान नहीं उठाएंगे, पछताना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से वासना का प्रभाव ही
थोड़ी देर होता है, फिर पछताना ही होता है। स्वयं समझें, अपने साथी को समझाएं और अपनी हानि न होने दें। तो वही पुरुष विद्वान है, ज्ञानी है, और विद्वान भी है, ज्ञानी भी है, समझदार भी है, जो अपनी आत्मा के प्रकाश को स्वयं जानता है, अपनी आत्मा को जानता है, आत्मचिंतन करता है, आत्ममंथन करता है और इसी में अपना पर्याप्त समय लगाता है, अपने आप को सोचता है, समझता है, सदैव अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने मन के जालों को समझता है। मन की अनेक चालें होती हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, ले डूबे मझधार में, जहाँ बल्दी लगे न टेक। इस मन को ही सदैव समझना होता है, मन को ही संभालना है, यही साधना है, यही तप है, इसी की सावधानी रखनी है। जितने सत्संग, जितनी साधनाएं, जितनी धार्मिक पुस्तकें, सब कुछ मन के ऊपर ही बनी हुई हैं, मन को समझाने के लिए ही हैं। शरीर को कभी शुद्ध नहीं किया जा सकता, क्यों? ये अशुद्धियों से भरा हुआ है। साफ कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन इसे शुद्ध नहीं बनाया जा सकता। आत्मा स्वतः शुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है। सिर्फ मन को ही संभालना है, मन को ही सजाना है, मन को ही निखारना है, यही साधना है। इसी में अनवरत लगे रहना ही हमारी आत्मज्ञान के लिए प्रमुख है और ज़रूरी है। इसी के साथ साहेब बंदी, साहेब बंदी, साहेब बंदी।